संभल में जामा मस्जिद को लेकर चल रही आख्या पर 29 तारीख को सुनवाई होनी है। सुनवाई से 14 घंटे पहले कमिश्नर मुरादाबाद ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है एवं जुमे की नमाज अदा करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कानूनी तरीके से जिस प्रकार से नमाज अदा की जाती है इस प्रकार से नमाज अदा की जाएगी। जुमे की नमाज का दिन है तो उधर जामा मस्जिद के मामले को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई है। संभल में हुई हिंसा में भी लगातार साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसमें 3 व्यक्ति आपस में बात करते हुए रिकॉर्डिंग के आधार पर गिरफ्तारी की है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी सीसीटीवी कैमरे ड्रोन की फुटेज के आधार पर पहचान कर जेल भेजने का कार्य कर रहे हैं। लगभग अभी तक 100 से अधिक लोगों की पहचान हो चुकी है। इसमें 3 महिलाएं भी जेल भेज दी गई है एवं 3 नाबालिग बच्चे भी सामने आए। लगातार पत्थरबाजी करने वाले एवं पुलिस टीम पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का कार्य चल रहा है। जिन व्यक्तियों की मौत डेंगू के दौरान हुई थी उनके परिवार की तहरीर के आधार पर अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत भी किया गया है। देखिए, संभल में स्थिति सामान्य है। बाजार और स्कूल वगैरह सब खुले हुए हैं। एहतियातन वहाँ पर इस समय फोर्स लगाई गई है। अभी तक जो गिरफ्तारियाँ थी 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है और इसमें जैसे जैसे आगे पूछताछ के आधार पर, चिन्हांकन के आधार पर जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, 250 से अधिक लोगों को अभी तक चिन्हित भी किया जा चुका है। वैसे वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इससे संबंधित वीडियोज़ और फोटोज़ जारी करके लोगों से पहचान करवाया जा रहा है। सर, अभी तक जितने लोग डिटेन किए गए हैं उन्होंने कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ और लोगों के नाम भी बताए हैं क्या अभी इसमें? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की पहचान उन्होंने की है। इनफैक्ट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी उनको दिखाए गए, उनमें से बहुत सारे लोगों का डिटेल उन्होंने दिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। उनसे काफ़ी अहम जानकारी मिली है और अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। सर, कुछ ऐसे वहाँ पे पुलिस से भी कुछ इस तरीके के बुलेट्स, रबर बुलेट्स, ये कुछ भी लूटे गए थे क्या, छीने थे लोगों ने? हाँ, कुछ बात ऐसी आई थी, इसको इम्प्रेशन ऐसे दिया गया था कि हथियार लूटे गए। हथियार नहीं, कुछ एक कारतूस लूटने की छीना झपटी में उसमें कोशिश हुई थी और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम डिटरेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनको छीना गया था, लूटा गया था। उसका एफआईआर में उसका विवरण भी दर्ज है, पूरा डिटेल है। उसके ऊपर भी हम उन लोगों की पहचान कर रहे हैं। सर, कुछ इलीगल वेपन्स भी रिकवर हुए हैं वहाँ के? जी हाँ, इलीगल वेपन्स वहाँ से रिकवर हुए हैं। अभी और भी पड़ताल चल रही है, हो सकता है और भी निकल सके। वहाँ पे मौके पर उसी दिन वहाँ से और वहाँ से कुछ दूरी पर से कई सारे वेपन्स रिकवर किए गए हैं। सर, फ्राइडे की प्रेयर को लेकर किस तरीके की तैयारी है? फ्राइडे की प्रेयर आराम से, प्रेयर तो प्रेयर है। प्रेयर कोई इबादत तो इबादत होती है। इबादत में किससे कोई क्या घबराना, लोग प्रेयर ही तो करने जाएंगे, इबादत ही तो करने जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अप्रीहेंशन होना चाहिए। और जो इबादत करने जाएगा वो दूसरी चीज़ उसको करनी भी नहीं चाहिए और ना हम करने देंगे। तो स्पष्ट है कि हमारी तैयारी पूरी है। जितने लोग जुमे की नमाज अदा करने जाएंगे, सामान्य तौर पर जो जहाँ नमाज अदा करता है वहाँ पे नमाज अदा करेगा। बाकी अगर कोई अगर इस तरीके की चीज़ जो अलग है, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली करेगा, तो उसके लिए हम जवाब देने को तैयार हैं। सर, इस बार तो नहीं होना इंटेलिजेंस फेल्यूर, कह रहे हैं लोग इंटेलिजेंस फेल्यूर का? देखिए, जो बात इंटेलिजेंस फेल्यूर, प्रशासनिक असफलता की बात की जा रही है, क्या वहाँ मेला लगा था जिसमें भगदड़ मच गई, या हमने व्यवस्था नहीं की थी, या फिर वहाँ पे कोई बाजार था जिसमें अचानक से ब्लास्ट हो गया जिसकी जानकारी हमें नहीं मिली? देखिए, पथराव करने वाले लोग हैं, उनको इस बात पे डिफेंड किया जा रहा है कि प्रशासनिक असफलता है। हमने तो पूरी व्यवस्था की थी, तो क्या हम पहले से पकड़ के मारने लगते कि नहीं तुम पत्थर कर फेंकने वाले हो? जब जैसा उन्होंने किया उसके हिसाब से हमने जवाब दिया। अब ऐसे लोगों को डिफेंड करने के लिए प्रशासनिक असफलता की बात करना एकदम बेबुनियाद बात है। हमने अपनी पूरी तैयारी की थी, जिस भी तरीके से संभव था हमने की। हाँ, अवैध हथियारों को समय से डिटेक्ट करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसके बारे में ज़रूर हम आगे देख रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। सर, चंदोसी में भी कोर्ट को सिक्योरिटी को लेकर भी अलर्ट किया गया है कि
कल तारीख भी है वहाँ पे। सिर्फ कोर्ट को ही नहीं, जितने भी संवेदनशील स्थल हैं उन सब जगहों पर हम अलर्टनेस कर रहे हैं। चेकिंग फिक्सिंग भी चल रही है। एग्जैक्टली हम हर तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी एक किसी भी तरीके की गड़बड़ी की आशंका निर्मूल कर रहे हैं, उसके लिए जो भी उपाय हैं वो सारे कर रहे हैं और पूरी तौर पे सुनिश्चित करेंगे कि फर्दर कोई इस तरीके की हरकत ना करने पाए। मंडल में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहेगा पूरे। बिल्कुल सब जगह अलर्टनेस है क्योंकि कल एक इबादत करने लोग जाएंगे, जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे, उसमें बाहरी तत्व कोई किसी तरीके से न करने पावे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इबादत करने वाले लोग इबादत ही करेंगे, कोई और चीज़ नहीं करेंगे। और उनके ऊपर तो मेरा पूरा विश्वास है। लोगों से बातचीत भी की जा रही है और सभी ने एश्योरेंस दिया है। ये ऐसी चीज़ नहीं है